हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस समय बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग जा रहे हैं मंदिर मसूरियन और वहाँ होगा हमारे भतीजे का मुंडन। तो बाकी सब लोग हो गए हैं तैयार और ये है मेरी बहन। हम लोग चलते हैं अब आगे। तो हम दोनों लोग, हम और मेरी बहन, हम दोनों लोगों को होती है उल्टी 4 व्हीलर में। तो हम लोग 4 व्हीलर में कहीं भी जाने लायक नहीं है। हम लोग चलते हैं, जल्दी से बैठते हैं गाड़ी में और अपनी अपनी विंडो सीट पकड़ के, ताकि और कोई विंडो सीट ना पकड़े, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, 15 लोग हैं। सब लोगों को बैठाएंगे बीच में और हम दोनों लोग खिड़की तरफ बैठेंगे उल्टी करने के लिए, दोनों लोग। चलिए फिर चलते हैं, अब आपसे मिलेंगे रास्ते में। देखिए देखिए, इधर आओ, चलो मुंडन कराने जा। ए चुगू, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो आयांश, तुम मुंडन कराने जा रहे हो ना? नहीं देखेगा। उछालो नहीं, दूध आज ज्यादा पिया ना, 2 बोतल दूध पी लिया था रोते रोते, इसीलिए अब वो पचेगा धीरे धीरे। क्या है? स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्वाति। और अभी आ गए हैं हम लोग, बाहर जा रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी में बैठने। और ये है मेरी छोटी वाली दादी, जिनसे हम लोग पूछ रहे हैं कि आपको उल्टी तो नहीं होती? अगर आपको उल्टी ना होती हो तो हम लोगों को विंडो सीट में बैठना है, बैठने दीजिए। तो ये बोली नहीं, तुम लोग आराम से बैठो, हमको बिल्कुल भी उल्टी नहीं होती है। तो चलिए। तो पता नहीं क्यों 4 व्हीलर देखते ही मेरा मुंह बनने लगता है। यहाँ हम 50 रंग का मुंह बना रहे हैं कि हमको 4 व्हीलर से जाना है बैठ के। और यहाँ मेरी भाभी हैं, सबका पैर छू के ये भी जो है गाड़ी में बैठेंगी। तो हम और मेरी भाभी दोनों लोग अलग अलग गाड़ी से जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को उल्टी होती है तो हम लोग दूसरी गाड़ी में बैठेंगे। और यहाँ हम अपने भाई और भाभी को ले जा रहे हैं मंदिर में। यहाँ है बजरंगबली की मंदिर, जो हमारे बाबा लोग बनवाए हैं, अभी नई मंदिर ही बनी है। तो दादी बब्बा ने कहा कि हाँ यहाँ जाओ और पैर छू लो, आशीर्वाद ले लो। और अभी हम लोग बैठ गए हैं 4 व्हीलर में, हिचकोले खाते हुए और भगवान से मनाते हुए कि भगवान उल्टी ना हो, क्योंकि इसी 4 व्हीलर में बैठे हैं मेरे पापा। और पापा से हम लोगों को डर लगता है कि इनके सामने उल्टी ना हो। और मेरा माहौल बन ही गया। तो मंदिर पहुंचने से पहले बस थोड़ी ही दूर बचा था और मेरा माहौल बन गया है। और इतना ज़्यादा कि बस गले में एकदम ऊपर आते आते उल्टी रुकी हुई है। और हम अपनी नाक को साड़ी से एकदम से कवर कर लिए हैं, ताकि मुझे पेट्रोल वाली जो महक है वो ना जाए नाक में, नहीं तो हमको तुरंत उल्टी होगी। और पीछे मेरी दादी हमको ध्यान से देख रही हैं कि हाँ इसकी हालत ख़राब हो रही है। तो उन्होंने मुझे 2 लौंग दिया खाने के लिए। उन्होंने बोला कि लौंग खा लो, इससे तुमको आराम मिलेगा। तो वाकई हम 2 लौंग खाए और मुझे वाकई आराम मिला थोड़ा सा। तो गाइस फाइनली हम लोग लुढ़कते हुए मंदिर पहुंच गए हैं। और ये है मेला। तो हम लोग कच्ची रोड से जा रहे हैं और यहाँ दोनों साइड दुकान लगी हुई है, मेला वाली दुकान, जहाँ बर्तन और खाने पीने का सामान मिल रहा है। और हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी मुझे उल्टी जैसा ही लग रहा है। और जब गाड़ी एक बार रुकती है झटके से, तो झटका लगने से मुझे और तेज़ उल्टी आती है। पर मेरी बहन एकदम ठीक ठाक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से बैठी है। और आगे हमारी कार वो रुकी हुई है। तो पहली वाली गाड़ी पहुंच गई है और मेरी हालत एकदम से डाउन है। हमको लग रहा है हम कैसे नीचे उतरेंगे, कैसे आगे हम काम करेंगे। मुझे लग रहा था कि हम अब यहीं पे हम लेट जाएंगे, लेकिन उठ नहीं पाएंगे, इतनी हालत ख़राब हो गई थी हमारी। और अभी हम लोग अपना अपना सारा सामान निकाल कर यहाँ पे थोड़ा सा पैरा ख़रीदी हैं, 2 चूल्हा और लकड़ी, इतना मम्मी मेरी सामान ख़रीदी हैं। और बाकी चीज़ हम लोग घर से लाए थे। तो यहाँ थोड़ा सा ही सामान लाया जाता है, ताकि बस काम चल जाए, उतना ही सामान लाया जाता है। और मैं बना रही हूँ सब्जी आलू मटर की, और मेरी मम्मी बना रही हैं प्रसाद, हलवा और पूड़ी। मेरी बहन सान रही है आटा और बाकी लोग पीछे सब्जी काट रही हैं। तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और हम सारे लोग मिलकर जल्दी जल्दी सारा काम निपटा कर उसके बाद जाएंगे, मेरे भतीजे का मुंडन होगा, फिर वापस आएंगे और हम लोग प्रसाद, हम लोग खाना वाना खा के उसके बाद अपने घर के लिए निकलेंगे। तो चूल्हे पे खाना बनाने में मुझे तो बहुत मज़ा आ रही है और मुझे अच्छा भी लगता है, ऐसे बाहर सब लोग इकट्ठा चूल्हे में खाना बनाते हैं। और बाकी मैंने अपने यहाँ सारे लोगों को कैमरा पकड़ा दिया है कि सारे लोग कैमरा ऑन रखो, ताकि थोड़ा थोड़ा वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर सके व्लॉग बनाने के लिए। तो गाइज़ यहाँ हर साल हमारे घर से कोई न कोई आता है यहाँ दर्शन करने के लिए। ये देवी का धाम है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो गाइज़ यहाँ माता रानी के धाम में हमारे घर से हर साल कोई न कोई ज़रूर आता है यहाँ दर्शन करने के लिए। तो जो कोई भी आता है यहाँ पर रोट यानी हलवा पूड़ी प्रसाद बनाकर माता रानी को भोग लगाकर फिर स्वयं वो खाता है। और यहाँ का बना हुआ प्रसाद वाकई बहुत ही टेस्टी बनता है, अपने आप स्वाद आ जाता है।
तो यहाँ मेरी सब्ज़ी जो है बस बनने ही वाली है और मम्मी हमारी पूरियाँ तल रही हैं और पूरियाँ हमारे यहाँ बन चुकी है और मेरी भाभी और मेरी बहन दोनों लोग पूरियाँ जो है बना रही हैं, मम्मी भी। तो गाइज़ हमारे साथ हमारी नानी और दादी भी हेल्प कर रही हैं, पीछे बैठी हैं और बगल में हमारी भाभी की मम्मी भी हैं, वो भी टमाटर वगैरह काट रही हैं, सब्ज़ी की तैयारी वही कर रही हैं हमारे साथ। और यहाँ हम बैठ के बना रहे हैं सब्ज़ी। तो अभी हम आलू मटर फ्राई कर रहे हैं और उसके बाद हम पैकेट वाला मसाला डालेंगे जो कि पहले से ही भुना हुआ रहता है, तो बस ऊपर से डाल के। तो गाइज़ अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हम लोग खाना बना के और साइड में रख के सारा सामान समेट लेंगे और सारा हम लोग फिर से अपने अपने जो है गाड़ी में सारा सामान रख देंगे। सिर्फ खाना हमारा बाहर रहेगा, जो कि हमारे पापा लोग जो है वो देखते रहेंगे कि यहाँ पे कोई कुत्ता या गाय वगैरह ना आए। और हम सारे लोग चले जाएंगे वहाँ अपने भतीजे के मुंडन में, मंदिर के अंदर मुंडन होगा, वहाँ हम लोग चले जाएंगे और खाना यहीं रख के जाएंगे। वापस आके हम लोग खाना खाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग अब तैयारी करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम जितनी देर सब्ज़ी बनाए हैं उतनी देर मेरा मुंह भी चला है, मतलब मेरा हाथ और मेरा मुंह दोनों साथ साथ चल रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बार बार कैमरा छोड़कर भाग जा रहे थे मेला की तरफ, वो देखने चले जा रहे थे। तो हम उन्हीं से कह रहे हैं कि आप एक ही जगह रहिए और व्लॉग बनाते रहिए, क्योंकि हम फ्री नहीं हैं और हमारे ही जैसे यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं मेला में, इधर भी सारे लोग खाना बना रहे हैं। तो कोई आता है तो एक जगह लेता है किराए पे हम लोग थोड़ी सी ज़मीन लेते हैं और वहाँ पे लकड़ी वगैरह लेके और इकट्ठा सारे लोग बैठते हैं और सब लोग खाना बनाते हैं। तो यहाँ हमारे आसपास बहुत सारे लोग खाना बना रहे हैं और यहाँ पे गाय भैंस भी हैं, गाय और कुत्ते ये सब यहाँ रहते हैं। तो खाना बनाने के बाद इन लोगों को भी दे दिया जाता है। वैसे ये और किसी की गाय है, जिसका घर है उसकी गाय भी होगी। तो गाइज़ इधर हमारी सब्ज़ी वो फ्राई हो चुकी है और अब हम इसमें भुना हुआ मसाला डाल रहे हैं जो पैकेट में आता है। और टमाटर भी मैंने अभी बचा के रखा है। टमाटर पहले से डाल देने से आलू जल्दी नहीं पकती है, इसीलिए पहले मैंने आलू मटर अच्छे से पका के फिर उसमें मैंने मसाला डाला है और मसाला भुना हुआ रहता है तो कच्चा कच्चा सा नहीं लगता है। और इधर मैंने टमाटर जो है वो डाल दिया और ये वाली सब्ज़ी बिल्कुल चाट वाले फ्लेवर की बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और बिना लहसुन और प्याज की भी ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बन जाती है इस तरह से बनाने में। और यहाँ मेरा भाई अपने बेटे को खिला रहा है और ये भी शांति से सब देख रहा है। तो खाना बन रहा है। ये आलू बहुत ज़्यादा पसंद करता है खाने में, मेरा भतीजा। और ये मुझे खाना बनाते ही देख रहा है कि यहाँ आलू पक रही है और मुझे मिलेगी, बस वही मेरा खाना ही देखे जा रहा है। और यहाँ मैंने सब्ज़ी में थोड़ा सा जो है रस लगा दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ चावल भी बना है तो चावल से खाने के लिए थोड़ा सा मैंने रस लगा दिया है। और धनिया की पत्ती वगैरह से मैंने सजाकर सब्ज़ी को ढक दिया है। अब ये हम चूल्हे पर ही रख देंगे ताकि हम लोग के वापस आते आते ये बिल्कुल गरम गरम रहे। और अब हम लोग चलते हैं। तो यहाँ हम लोग सब लोग अब जा रहे हैं बच्चे की मुंडन करवाने जा रहे हैं। और ये मेरी भाभी हैं, ये भी बहुत खुश हैं अपने बेटे के मुंडन के लिए। और ये भी बेचारा दुखी है, आज इसका बाल गायब होने वाला है। तो गाइस हम सब लोग इकट्ठा होकर और मेले वाले रास्ते से मंदिर की तरफ जा रहे हैं और अगल बगल सामान देखते हुए जा रहे हैं कि वापस आने पे हम लोगों को क्या क्या खरीदना है। चढ़ाएंगे नहीं, चलो हमारे दुकान में केवल कीमत 15 रुपये होगा, 15 रुपये होगा। दो तीन दोना खरीदे, पीले कुछ नहीं लिए।
गाइस मंदिर के अंदर दिया अगरबत्ती जलाना मना रहता है, इसीलिए सारे लोग बाहर ही दिया अगरबत्ती जल ये सब कुछ चढ़ाते हैं। तो यहाँ मेरी मम्मी, नानी, दादी और मेरी बहन सारे लोग बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, दिया वगैरह जला रहे हैं। एक हमको छोड़कर हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने केवल माथा टेका है माता रानी के सामने और एक फूलों की माला चढ़ा दिया है और एक नारियल, और इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं किया है। दिया वगैरह मैंने कुछ नहीं जलाया। और यहाँ मेरी नानी विधि विधान से बिल्कुल पूजा करने में अपना मन लगाई हैं। आंसू गिर रहा है इसका। तो गाइज़ यहाँ पर हम सारे लोगों ने दर्शन कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे मंदिर के पीछे की तरफ, वहीं पे बच्चे का मुंडन होगा। और यहाँ पे ढोल नगाड़ा वाले हैं, ये भी हमारे साथ चलेंगे आगे। और अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे मुंडन होने वाला है। यहाँ एकांत में मुंडन होता है और ये हम मेरी बहन दोनों लोग उसको पकड़ के ले रहे हैं सेल्फ़ी। तो यहाँ हम अपने बच्चे के मत्थे से टीका निकाल कर अपने लगा रहे हैं, क्योंकि मेरी बहन और मेरा भतीजा दोनों लोगों ने लगाया था, मैंने नहीं लगाया। तो उसी का हम पूछ के अपने लगा रहे हैं मत्थे में टीका, ताकि मेरे भी टीका लग जाए। मम्मी के पास है, निप्पल हिलाना नहीं, तो आराम से बैठ। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे भतीजे का मुंडन जो है हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से वापस जाते हैं जहाँ हम लोग खाना वाना बनाए थे। वहाँ वापस जाकर हम सारे लोग प्रसाद खाएंगे, पानी पिएंगे और थोड़ी देर हम लोग मेला घूमेंगे। जो सामान लेना होगा लेके फिर चलते हैं घर। और अभी हम लोग फिर से वापस से आ गए हैं, 4 व्हीलर में बैठ गए हैं और हवा खाते हुए चले जा रहे हैं अपने घर। तो लग रहा है कि हाँ, माहौल फिर से उल्टी वाला ना बने। और अभी तो ठीक लग रहा है, पर आधी रास्ते देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पूरा पहाड़ वाला इलाका है, तो पूरा चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। यहाँ पे कच्ची ज़मीन बहुत कम है, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है। हेलो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं अपने घर मसूरियन मेला से। अब हम लोग चलते हैं, बनवाते हैं खाना। तो खाना हमारे यहाँ बन चुका है, खाना हलवाई ने बना दिया है। अब हम लोग चलते हैं, बनाते हैं पूड़ी। तो पूड़ी भी हम लोगों को सिर्फ बेलना है, छानना नहीं है। और उसके बाद हम लोग खाएँगे खाना। हाय माला। हाय। और रास्ते में हालत हो गई है ऐसी। यहाँ से होके गए थे तैयार, लेकिन उजड़ा चमन हो गए हैं रास्ते में। जिसको उल्टी होती है उसका यही हाल होता है। तो कोई भी हमें चरपहिया से जाने के लिए ना कहे। हम लोग सिर्फ 2 व्हीलर से जाने लायक हैं, 4 व्हीलर से नहीं, या तो फिर पैदल जाने लायक है। हम लोग बंद गाड़ी में जाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो चले के चलते हैं हम लोग नीचे। तो गाइस, अभी आने के बाद हम बनाने जा रहे हैं सबके लिए चाय, क्योंकि सबका तो बिना चाय के चल जाएगा, लेकिन मेरा ही बिना चाय के नहीं चलेगा। तो हम सोचे कि अगर हम अपने लिए चाय बना रहे हैं तो सबके लिए हम इकट्ठा चाय बना देते हैं, सब लोग को पिला देते हैं। तो चाय हमारी बन चुकी है और अब हम चलते हैं नीचे सबको चाय देने के लिए। तो यहाँ चाय हम अकेले पी रहे हैं और यहाँ हलवाई बना रहा है खाना, पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं और हम नीचे आ गए हैं अभी तुरंत। तो
गाइस ये है केक जो कि मेरे एनिवर्सरी का है, मेरी मैरिज एनिवर्सरी का केक है जो कि मेरा छोटा भाई लाया है। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ पे केक वाला कोई प्रोग्राम है। हमको बस ये पता था कि हाँ सब लोग आएंगे, खाना वगैरह खाएंगे, तो यहाँ केक वाला प्रोग्राम है। बाकी लोगों को शायद पता रहा होगा, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों लोग को नहीं पता था। और यहाँ ये हुआ कि हाँ अगर हम मतलब सारे लोग इकट्ठा हैं तो एक छोटा सा केक कट हो जाए, जो कि मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम था। मतलब इतना बड़ा सरप्राइज़ मेरे लिए पहली बार था। तो यहाँ हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग जो है खड़े होकर केक काटे, जो कि हम लोग एनिवर्सरी कभी नहीं मनाते हैं, तो इसलिए थोड़ा हम लोग को अनकम्फर्टेबल लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। हमें तो सबसे अच्छा ये लगा कि केक के ही बहाने सही, लेकिन हाँ मेरे सारे भाई बहन इकट्ठा थे। मुझे बस वो देखकर अच्छा लग रहा था कि हाँ सारे लोग इकट्ठा हैं। और अभी बारी बारी से सब लोग केक खिला रहे हैं हमको। तभी मेरे भाई भाभी भी आए हैं और मेरी बहनें, तो सारे लोग बारी बारी से मुझे केक खिला रहे हैं और सारे लोग वीडियो और फ़ोटोज़ बस इसी में लगे हुए हैं। और मुझे ये सब देख के बहुत खुशी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद मुझे इतना अच्छा कभी नहीं लगा होगा अपनी एनिवर्सरी पर, इतना अच्छा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था कम रखी गई है, क्योंकि हम लोग बाहर घर से अपने बाहर केक कट कर रहे हैं घर के सामने। तो यहाँ पे जो घर की बहुएं हैं वो भी आ सकें, मेरी जो भाभियाँ हैं दोनों छोटी छोटी भाभियाँ, वो दोनों बाहर निकल कर आ सकें, इसीलिए यहाँ पे लाइट ऑफ़ कर दी गई है ताकि उन लोगों को कोई ना दिखे। और ये भी मेरी छोटी भाभी हैं। और यहाँ मेरे सारे भाई लगे हुए हैं अपना अपना केक खाने के लिए, अपनी अपनी पसंद का। सब लोग उठा उठा के खा रहे हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर, बहुत खुश हैं हम। इसके बाद चलते हैं साथ में सब लोग खाना खाते हैं। और यहाँ मेरे भाई हैं वो खाना निकाल रहे हैं। हम और मेरे हस्बैंड और मेरे सारे छोटे भाई बहन सब लोग बैठे हैं, तो सब खाना खा रहे हैं। और हम भी थोड़ा बहुत अपना व्लॉग बना ले रहे हैं, क्योंकि इस टाइम तो बिजी रहते हैं, इतना कैमरा उठाने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत हम वीडियो जो है वो बना लेते हैं। और चलिए फिर सारे लोग इकट्ठा होकर हम लोग खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद ये सारे लोग चले जाएंगे और हम भी जाएंगे सोने के लिए। जाओ तुम बोलो कैसे नहीं, रुक जाएंगे, चलो रुक जाएंगे, तुम जाओगे क्या? भाभी भाभी ना जा रहे हैं, बाय बाय। और यहाँ मेरे सारे छोटे भाई जितने हैं वो सब जा रहे हैं। और ये मेरा भाई रिक्वेस्ट कर रहा है कि आज का व्लॉग आज ही डाल देना, लेकिन मेरा भाई है वो कह रहा है नहीं, ये व्लॉग आपको एक हफ्ते बाद देखने को मिलेगा। और इसी बात पे सब लोग हंस रहे हैं। तो ये लोग जा रहे हैं टैक्सी से घर, और घर जो है मेरे नानी का घर बहुत पास में है, इसलिए सारे लोग रातों रात चले जाएंगे और बहुत जल्दी आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। तो ये सब चले गए हैं। और उसके बाद ये मेरा एक भाई और बचा जो कि बाइक से जा रहा है, ये भी बाइक से जा रहा है और ये भी जल्दी से पहुंच जाएगा आधे घंटे में अपने घर। और हम लोग चलते हैं छत पे चलते हैं, आराम करते हैं। अब हम लोग सारा प्रोग्राम हो चुका है। तो जाने से पहले याद आया कि हाँ हम लोग जहाँ खाना खाए थे वहाँ पे सारी कुर्सियाँ वो ऐसे ही फैली हुई हैं। तो मैंने माला से कहा कि हाँ चलो हम लोग सब उठा कर रख देते हैं, नहीं तो हमारे बाबा चाचा ये लोग परेशान होंगे। तो ये सब हम लोग हटा रहे हैं। और यहाँ मेरी दादी हैं वो भी हमारी हेल्प कर रही हैं। और हम और मेरी माला दोनों लोग सारा सामान रख कर उसके बाद ही ऊपर जाएंगे फिर छत पे सोने के लिए। और अभी आ गए हैं हम लोग छत पर। और छत पर आने के बाद सामने मेरी मम्मी हैं जो बच्चे को खिला रही हैं, तो हम भी थोड़ा सा उसको खिलाने लगे और उसके बाद जाते हैं आराम करने। सोने से पहले इतना कंघी क्यों करते हैं आप? कंघी किया है पहले से, हमने पहले से कंघी किए हैं। जब सुबह उठेंगे तो सब गायब रहेगा। आपका टीका लगा है, लेकिन मेरा तो साफ हो गया, मेरा तो छूट गया, थोड़ा सा लगा यहाँ पे। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।